हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बेसिक लेक्चर्स। आज से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको बेसिक लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें आपके बहुत सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। अगर आप टीजीटी की या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम्स। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, और ये जो बैच होगा वो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए यूट्यूब पे। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी करो, चाहे यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी या ईएमआरएस एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, और इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने यही टॉपिक लिया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तैयारी के बारे में, कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, तो इस बैच को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सभी टीजीटी पीजीटी में ये टॉपिक आता है, केवीएस टीजीटी में ये टॉपिक नहीं आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी एनवीएस टीजीटी ईएमआरएस टीजीटी सब में आता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए फ्री बैच लेकर के आ रही हूँ। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि वीडियो थोड़ा लेट आपको मिले, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो लेकिन वीडियो सेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो कि मुझे इस कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रेट लाइन, और बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप ये पूरे बैच को फॉलो कर लेते हो तो आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन यू हैव टू डू द यूथ कंपटीशन टाइम सॉल्यूशन बुक फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है पता है सबको, ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला क्या है कि स्ट्रेट लाइन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या स्ट्रेट लाइन कर्व होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में भी ये आपके काम आएंगी। तो ये जो बैच है ना आप लोगों का, ये आपको इंटरव्यू में, और क्योंकि इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इंटरव्यू का मतलब है आपको सब्जेक्ट की सारी बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ ऑलरेडी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, एक कर्व है। सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, बस एक ऐसा कर्व होता है कि एवरी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर, हर एक जो लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे हर एक जो पॉइंट है वो क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इस पर हम कोई भी ये पॉइंट्स लेते हैं, और फिर एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, वन और टू, दो पॉइंट लिए, इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो भी ये बना है, जो भी मैंने पेन से बनाया है, उसी के ऊपर ये बाकी सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मतलब एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। अब इसमें से ये दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो ज्वाइन करने के बाद अगर इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ तो बाकी सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर लाई करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक वेरिएबल x होता है, एक वेरिएबल y होता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर लाइन का इक्वेशन जो भी होता है हमेशा किस में होता है, लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में होता है। तो x की पावर y की पावर क्या होती है, यहाँ पर 1 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा x और y की पावर हमेशा क्या होती है, 1 1 होती है। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता है जो कि लीनियर होता है। a b c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री का होता है, एवरी फर्स्ट डिग्री, ठीक है। जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वो कैसा होता है भाई, x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, y की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो x और y की क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो ये हमारा जो इक्वेशन होता है वो फर्स्ट डिग्री का होता है, ठीक है। किसका होता है, फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि लाइन जो होती है उसका इक्वेशन ये होता है, और इसमें x और y की पावर जो होती है वो 1 होती है,
इसी वजह से इसको फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन ये होता है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर। जो भी यहाँ पे बता रही हूँ उसके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एबीसी यहाँ पर कोई भी नंबर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर, मान लो एक लाइन एक्स एक्सिस हमारा ये है, वाई एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे ये बने हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे बना दिया। अगर हमने एक लाइन ऐसे बनाया हुआ है तो ये कैसा है, टेढ़ा हो रखा है लाइन, जो रेड लाइन बनाया है वो टेढ़ा है। टेढ़ा है तो मतलब मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टिल्ट है ये, टिल्ट है थोड़ा सा, और थोड़ा सा टेढ़ा कह सकते हो। तो आपको याद रखना है इस एंगल को, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको याद बस इतना रखना है कि अगर कोई लाइन ऐसे बनाई जाती है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जहाँ पर दोनों कट कर गए, ये जो कट कर गए इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से याद रखना है कि एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, इससे इस लाइन के साथ जो भी एंगल बनता है वो आपका हमेशा इंक्लिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। मुझसे ये केवीएस टीजीटी में पूछा गया था इंटरव्यू में, इसलिए कह रही हूँ बेसिक से पढ़ोगे तो इंटरव्यू में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कॉन्फिडेंस अंदर रहना चाहिए तब अपने। ठीक है, क्या है कि जो भी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, ये इस पॉइंट पे कट किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर आएगी एक्स एक्सिस की। ठीक है, इधर अब नेगेटिव हो जाएगा पूरा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी पॉइंट पे रख देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनता है लाइन के साथ में, रेड वाली लाइन के साथ में, यही हमारा इंक्लिनेशन कहलाता है। क्योंकि मैंने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था 10th लेवल का, तो वो 11th क्लास का भी मुझसे पूछने लग गए थे, तो इंटरव्यू में काम आया था। ये केवीएस टीजीटी में इंटरव्यू में ये सब चीज़ें मुझसे पूछी गई थी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लिनेशन हो जाता है। तो अगर हम यहीं पर इस इंक्लिनेशन में 10 अप्लाई कर देंगे तो यही हमारा स्लोप कहलाता है, यही हमारा स्लोप कहलाता है, या फिर यही हमारा ग्रेडियंट ऑफ लाइन, यही हमारा ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहलाता है। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप अब आपको याद रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारी लाइन ऐसी है, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ तो जीरो एंगल बना रही है, तो स्लोप टेन जीरो होगा, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो इस केस में स्लोप यानी ग्रेडियंट हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर यही बात हम कहें कि जो हमारी लाइन वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, अब इसके साथ ये 90 बना रहा है, तो 90 इंक्लिनेशन होगा, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1090 इन्फिनिटी होती है, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा स्लोप होगा, ग्रेडियंट होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट और इनफाइनाइट। अगर हम ऐसा बनाए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और लाइन हम ऐसा बना दे, लाइन हम ऐसा बना लें, तो इस पॉइंट से इधर अब सारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है और इधर लेफ्ट साइड में इसका नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस का। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ आ जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ आ जाएंगे, और इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये अगर हमारा 45 है, तो उस केस में 1045 की वैल्यू 1, तो स्लोप और ग्रेडियंट 1 होगा। ठीक है, इसी चीज़ में अगर लाइन हमारा ऐसे हो, ऐसे हो लाइन, लाइन ऐसे हो, तो अगर लाइन ऐसे होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इतना एंगल बना रही है, और ये अगर हमारा 135 है, तो 10 135 की वैल्यू हमारी -1 होती है। तो 10 135 की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, हमारा जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। स्लोप और ग्रेडियंट हमारा क्या हुआ है ऐसे केस में, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे केस में स्लोप और ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है,
अब मान लो हमें कुछ क्वेश्चन दिए, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और इजी वाले वे में पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चंस में स्लोप निकालनी है लाइन की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 60 डिग्री, बोला है कि ये जो एंगल बना हुआ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना है, मतलब लाइन अगर ऐसे है तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर है, ये एंगल दिया है, ठीक है। ऐसे बने हुए हैं सारे। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि हमें स्लोप निकालनी है जिसका जो इंक्लिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्लिनेशन क्या है बता दिया मैंने, जो एंगल है वो इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये लिखा होना ज़रूरी है। इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल हमेशा ऐसे जब भी हम नापते हैं तो पॉजिटिव होता है। एंगल को ऐसे नापोगे पॉजिटिव है, एंगल को ऐसे नापोगे नेगेटिव एंगल, ये भी याद रखना। 60 है, 0 है, 150 है, 120 है, 4 क्वेश्चन दिए। अगर एंगल हमारा 60 होगा तो tan 60 कितना होगा भाई, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो स्लोप और ग्रेडियंट √3 आएगा। अगर एंगल 0 होगा तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे केस में एक्स एक्सिस और वो लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है, या कोइंसिडेंट होंगी। tan 150 अगर हम निकालते हैं तो tan 150 की वैल्यू हो जाती है tan 90 + 30, 90 + 30 नहीं, 60। तो ये होगा हमारा tan 60, नेगेटिव tan 60। तो ऐसे केस में -√3 वैल्यू होती है, सॉरी ये cot 60 होगा। तो ऐसे केस में हमारी जो वैल्यू होती है cot 60 की वैल्यू होती है -1, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अगर हम बात करें 120 तो tan 120 की वैल्यू होती है tan 90 + 30 करके इसको लिखा जा सकता है। और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th वाला आना चाहिए। tan 30 इसको हम लिख सकते हैं cot 30, cot 30 की वैल्यू कितनी हो, -cot 30, -cot 30 होगा -1/√3। अरे यार उल्टा कर दिया। cot 30 की वैल्यू होती है tan 60 के बराबर, ये आएगा √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3। तो जब भी आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहा जाता है कि स्लोप निकालो, तो आपको याद रखना है कि वो जो भी लाइन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन को एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल आपका पता होना चाहिए आपको। तो tan थीटा हमारा स्लोप या ग्रेडियंट होता है, थीटा हमारा इंक्लाइनेशन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि अगर मैं कहूँ स्लोप पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव है, तो इन सब का क्या मीनिंग है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। ऑल पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर sec और cosec पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो स्लोप अगर मेरा tan थीटा है तो tan थीटा पॉजिटिव यहाँ पर होता है। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पर। तो ये तो 0 से 90 में, इसमें नेगेटिव, इसमें सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो tan तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ। tan अगर यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं कि हमें बोल रहा है स्लोप यानी tan थीटा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एंगल इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे तो एंगल 0 से 90 के बीच में होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो एंगल जो होगा हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 90, बट 0 से 90 के बीच में। अगर एंगल 0 हो, अगर स्लोप हमारा 0 आता है, स्लोप 0 का मतलब है tan थीटा 0, tan थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। तो अगर हमारा स्लोप 0 है, अभी पीछे किया तो था, ये देखो, अगर हमारा एंगल 0 है तो स्लोप भी 0 था, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर है। नोट्स इसके हैंड रिटन आप लोग बनाइएगा। उसके बाद क्या है, अगर स्लोप नेगेटिव है
स्लोप नेगेटिव कहाँ है? स्लोप नेगेटिव यहाँ पर आएगा, नीचे वालों की बात नहीं करनी है हमने, हमें 0 से 180 के बीच में। अब मैंने कहा है कि स्लोप नेगेटिव का मतलब है टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, इसमें होगा तो एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके आप नोट्स बनाइएगा अपने हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करें कि एक लाइन है, इस लाइन पर ए पॉइंट है, इस लाइन पर ही बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट्स जो हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, ए और बी पॉइंट, ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर ए बी दो पॉइंट्स है। अगर ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होते हैं तो मुझे स्लोप निकालना है। अभी पिछले वाले पार्ट में क्या था कि अगर हमें एंगल पता होगा तो स्लोप कैसे निकालें, एंगल पता होगा तो टेन थीटा स्लोप होगी। लेकिन अगर एंगल पता नहीं है, एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तब स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा तब स्लोप होता है। तो स्लोप को m से शो करते हैं, स्मॉल m से, तब ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि मैं क्लास पूरी ले लेती हूँ और पता चलता है रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है, मेरा पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा बेवकूफ़ बना है मेरा। ठीक है, तो मान लो अगर एक लाइन है, इस लाइन पर 1.34 है, 1.43 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए तो स्लोप पूछता है, तो 3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3। ठीक है, -1 अपॉन 1, दैट विल बी -1। तो स्लोप कितना आएगा? -1। ठीक है, अगर मान लो स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 2 एंड -1 5, एक क्वेश्चन दे रही हूँ सिंपल सा, स्लोप ही मुझे निकालनी है ऑफ अ लाइन passes through the points 3 2 एंड माइनस में 5। ठीक है, तो इनका मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो क्या करूँगी, ये 0.32 है, ये पॉइंट -1 5 है, तो 5 में से 2 को माइनस कर दो, 3 आएगा। -1 में से -3 को माइनस कर दो, ये आंसर होगा स्लोप का। ये हमारा m यानी स्लोप हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू ये आएगी इसमें। ठीक है, अब क्या है, अब मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अभी क्या पड़ा भाई, अगर हमें इंक्लिनेशन पता है तो टेन थीटा स्लोप। ठीक है, ये m का वैल्यू टेन थीटा। अगर हमें दो पॉइंट्स पता हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप, ये चीज़ पढ़ी है। अगर दो लाइंस पता हैं और बोल दे इनके बीच में एंगल बताओ, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें दोनों लाइंस पता होंगी, दोनों लाइंस का हमें कुछ पता होगा, क्या पता होगा? दोनों लाइंस का स्लोप, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। दो लाइंस है, दोनों लाइंस का स्लोप अगर हमें पता है तो उनके बीच में जो एंगल थीटा बना हुआ है, अब उनके बीच के एंगल को थीटा बोला जा रहा है, ये ध्यान रखना है। थीटा का मतलब हमेशा यही नहीं है, आपको याद रखना है। अगर दो लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, तो इनके बीच में अगर एंगल कुछ है, उसको मैं थीटा बोल रही हूँ। तो ये थीटा अगर मुझे निकालना है तो पहले लाइन की स्लोप m1, दूसरे लाइन की स्लोप m2, तो टेन थीटा हो जाता है प्लस माइनस m2 माइनस में m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये टेन थीटा का स्लोप रहता। प्लस माइनस क्यों आता है कि भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों को जैसे ही मैंने बनाया, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो अगर एक थीटा आएगा, आपको ये प्लस माइनस लगाना नहीं है ना, तो मत लगाओ। इसको सॉल्व करके एक वैल्यू मिल जाएगी, मान लो थीटा की वैल्यू 60 मिल गई, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा।
तो दूसरी 120 होगी, क्योंकि दो लाइन ऐसे बनाते हो तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों एंगल बताने अगर हैं तो एक 60 होगा तो दूसरा 120, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, ये आपको याद रखना है। दो लाइंस का अगर स्लोप पता है तो उसमें आपको क्या बता सकते हो। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रह सकता है क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से करा रही हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लो एक लाइन की स्लोप 3/4 है, दूसरे लाइन की स्लोप 2 है, ऐसे ही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मान लो ये दो स्लोप्स हमको दे रखी हैं और पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताओ। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा हमारा दोनों के बीच का एंगल है, क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस, आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 प्लस m1 m2, कितना आएगा ऊपर 8 माइनस 3/4, नीचे आएगा 4 प्लस 6/4, 5/4, 10/4, 4 से 4 कैंसिल, 5/10 दैट मीन्स 1/2, तो टेन थीटा कितना आया 1/2। टेन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, नहीं पता। ठीक है, टेन थीटा 1/2 कब होता है, नहीं पता। एक एंगल आपका आएगा टेन इनवर्स 1/2, दूसरा आएगा 180 माइनस थीटा यानी टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, दो एंगल आपके हो जाएंगे, ये आपने काम करना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। हमें कहा है क्वेश्चन में determine x so that the line passing through this and this makes 135 angle with the positive direction of x axis। क्या कहा है भाई, x की वैल्यू बताओ सो दैट लाइन पासिंग थ्रू, लाइन जो पास हो रही है दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, मेक्स 135 एंगल, किसके साथ बना रही है 135, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लिखा होना चाहिए। मतलब जो भी लाइन है वो इस पॉइंट से, मानो अब इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 बना रही है अगर ठीक है, तो अगर ये चीज़ मुझे पता है तो स्लोप पता चल जाएगी, कितना होगा स्लोप, 10 135, और 10 135 -1 होता है, 10 45 1 तो 10 135 -1, तो इससे मुझे स्लोप पता चली। और यहाँ से भी मुझे स्लोप पता चलेगी, क्या होगी स्लोप, 5 - 4 x - 3, ये स्लोप इक्वल टू -1। दोनों तरीके से अगर दो पॉइंट पता है तो स्लोप ये, थीटा पता है तो स्लोप ये, इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप -1, x - 3 इक्वल टू 1, x इज इक्वल्स टू -2, x विल बी इक्वल टू 2, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स joining the points 2 3 and the points 2 - 2 3 - में 5।
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग दिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन सी लाइन? ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। पहली लाइन तो इन दोनों पॉइंट से बनी है, दूसरी लाइन इन दोनों से बनी है, ठीक है। पहली लाइन इन दोनों से बनी है, दूसरी लाइन इन दोनों से बनी है। अगर लाइंस इन दोनों से बन रही है अगर लाइन इन दोनों से बन रही है तो उनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होगी? 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। यहाँ स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या आएगी? 5 माइनस माइनस 2, 3 माइनस 2। दोनों स्लोप आ गई। तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। 14 माइनस 3/2, 1, 2 प्लस आती है 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 11/23। tan थीटा विल बी इक्वल टू इतना। तो आंसर क्या आएगा इस केस में हमारा? क्या आएगा आंसर? 11/23। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? tan थीटा मैंने आपको कहा था किस में आएगा? प्लस माइनस। दो फॉर्म्स आएंगे ना प्लस माइनस, तो आप इसमें याद रखना प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। ये आंसर होगा इसका। ठीक है। एंगल निकालने के लिए आता है, इसलिए मैं इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। अब कहा है लेट ए 6/4 एंड बी 2/12 बी 2 given points, find the slope of a line perpendicular to AB। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? दिस एंड दिस टू गिवन पॉइंट्स फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन का स्लोप 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6, 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6। तो स्लोप आ गया इसका 8/-4 दैट विल बी इक्वल टू -2। पहला लाइन का स्लोप। टू गिवन पॉइंट्स फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन निकालिए। स्लोप ऑफ अ लाइन निकालनी है किसके लिए? परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये ए बी, अगर ये हमारा ए बी है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है। इसकी स्लोप निकालिए। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इसकी स्लोप m2 है, इसकी स्लोप m1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। ए बी की स्लोप -2 और जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी उसकी स्लोप m1, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, तो m1 विल बी इक्वल टू 1/2। तो यानी जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर ब्लैक कलर की ये बनाई है, इसका स्लोप 1/2 होगा। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। दोनों का गुणनफल -1 होता है। ठीक है। ढाल बोलते हैं इसको हिंदी में, ढाल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन x so that 2 is the slope of the line through 2, 5 and x3। डिटरमाइन x, ठीक है भाई, x निकालना है। सो दैट 2 क्या है? स्लोप किसका? लाइन। कौन सी लाइन? इन दोनों को मिला के जो बनी, इन दोनों को मिला करके जो भी लाइन बनी है, इसका स्लोप 3 - 5 x - 2 ये होना चाहिए, है ना।
वो कह रहा है स्लोप 2 है, हम कह रहे हैं स्लोप -2/x/2 है। तो माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस में 6, x विल बी इक्वल टू माइनस में 3। आंसर ये हो। अरे यार, ये नहीं होगा आंसर, गलत हो गया थोड़ा सा। 2x माइनस 4, तो 2 इक्वल टू 2x, दैट विल बी, x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that line through this point and this point parallel to the line through this point and this point। समझ गए होंगे क्वेश्चन इन शॉर्ट मैंने कैसे लिखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट, ताकि लाइन इन दोनों से जाने वाली जो भी है, लाइन थ्रू दिस पैरेलल टू लाइन थ्रू दिस, तो अगर इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो उसका स्लोप m1 विल बी इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3 यानी -1, ये होगा। इन दोनों से अगर कोई लाइन जाती है तो उसका स्लोप 6 माइनस 4, 0 माइनस -1, ये होगा। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो सेम स्लोप होती है। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप दोनों सेम होंगी। तो 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये, 7 माइनस में y इक्वल टू -2, तो y इधर ले गए, 2 इधर लेके आए, 9। ठीक है, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो सेम स्लोप, परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। अगर इंक्लिनेशन पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप tan थीटा। अगर हमें पता है कि एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो स्लोप होती है क्या, बोलो साथ में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा है, बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन bisecting the first quadrant। स्लोप निकालनी है एक लाइन की, लाइन बाइसेक्ट करती है किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल बनता है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। हमें किसकी ज़रूरत है कि ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ कितना एंगल बना रही है 45, तो 10 45 कितना होगा 1, यही हमारा स्लोप है। ठीक है, यही हमारा क्या है, स्लोप है। एक फॉर्म बता देती हूँ, एक और, एक है दूसरा टॉपिक, इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कोई लाइन गई है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है ये एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा A0 है, ये पॉइंट अगर हमारा 0 B है, यही तो होगा भाई, ये डिस्टेंस B होगी और ये डिस्टेंस A होगी, तो ये पॉइंट A0 0B है।
तो ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन हमेशा होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा कभी भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ ये ए क्या है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, वाई के नीचे बी लिखा है, बी क्या है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या बना रखे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन ये गई है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, कोई डिस्टेंस कट करती है, वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस ऐसे कट करती है। ठीक है, तब जितना इंटरसेप्ट यहाँ कट कर, दोनों जगह पे जितना जितना इंटरसेप्ट किया उसके हिसाब से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट दोनों हो जाएंगे, ए जीरो जीरो बी दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर इक्वेशन हमारा ये होता है। ठीक है, मान लो ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारा लाइन गया है, ये डिस्टेंस अगर हमारा 10 है, 20 है और ये डिस्टेंस अगर हमारा 3 है तो ये 03 पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये ए पॉइंट 20, ये डिस्टेंस अगर हमारा 3 है तो ये पॉइंट 03। लाइन का इक्वेशन x/2 y/3 इक्वल टू में 1। और सॉल्व करना चाहो 3x प्लस में 2y विल बी इक्वल टू 6 या -6 इक्वल्स टू 0, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप थोड़े से नोट कीजिए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 होता है, याद रखना इनको। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं अ लाइन पैरेलल टू x axis at a distance of units below x axis, क्या है, x axis y axis बनाया, बोलता है हमें, क्या बोलता है पता नहीं, भूल गए क्या बोलता है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, अ लाइन, ठीक है, पैरेलल किसके, x एक्सिस के, तो ये हमारा x एक्सिस था ना, x एक्सिस के पैरेलल ये बनाया, एट अ डिस्टेंस, कहाँ से, एट अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, 3 यूनिट, कहाँ से, बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे। ठीक है, अब मैंने कहाँ बनाई, ऊपर, तो मैंने गलत किया ना, दैट मीन्स लाइन कहाँ बननी थी, ऊपर, नीचे बननी थी। ठीक है, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के बिलो, तो ये है तीन डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 -3, तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 है तो इसकी इक्वेशन y की वैल्यू -3 होगा। अगर अबव 3 यूनिट कहता तो ऊपर 3 यूनिट, तो ये पॉइंट 03 होता, तो y की वैल्यू 3 है तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू में 3 होता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट। ठीक है, इसने कहा है क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया पैरेलल टू वाई, वाई एक्सिस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन तो यही होगी,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट की डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी इधर, तो ये पॉइंट -5 0 होगा। तो इक्वेशन x इक्वल्स टू -5, क्योंकि ये x की वैल्यू -5 है। राइट हैंड साइड क्या था, तो ये 5 0, x का वैल्यू 5 है, तो इक्वेशन इसकी होती है x इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इंटरसेप्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे एक्सिस बनानी होती है, लाइंस बनानी होती है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन कहूँ फाइंड द इक्वेशन, इनमें क्या होता है ना, बेसिक अगर कमजोर रह गया तो बड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम पक्का आनी है। ऑफ अ लाइन, अब हैंड रिटन नोट्स बना लेना, कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखती हूँ, उसको आप लिख लेना जैसे मर्जी लिख सको। पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड passes through -4 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है भाई, निकालेंगे लाइन की इक्वेशन, हमें पता है। पैरेलल किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल या तो ये होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल या तो ये होगी या फिर इधर होगी, ये होगी या फिर ये होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब उसने बोला है कि जो लाइन है वो -4 3 से पास हो रहा है, दैट मीन्स लाइन के ऊपर -4 3। अब लाइन के ऊपर -4 3 कहाँ हो सकता है, लाइन के ऊपर -4 3 यहाँ हो सकता है, इसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो हो नहीं सकता है ना। लाइन के ऊपर -4 3, एक्स एक्सिस पर -4, वाई एक्सिस पर 3, तो यानी यहाँ होगा, तो यहाँ होगा -4 3। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन हम पैरेलल टू वाई एक्सिस बना रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन देखो, लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, या तो इधर होगा या इधर होगा, और लाइन -4 3 से जा रही है, तो -4 3 तो यहाँ होगा ना, -4 3 यहाँ होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट को देख लो जरा, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉइंट होगा -4 0, पॉइंट क्या होगा -4, तो यहाँ से बस x का वैल्यू क्या आ गया, -4, यही हमारा लाइन का इक्वेशन है। x इक्वल्स टू -4 इस लाइन का इक्वेशन है जो -4 3 से पास हो रही है, यही हमें निकालना था। ठीक है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज equidistant from the lines x is equals to -4 and x is equals to -8 +8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकालना, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट किससे, x इक्वल्स टू -4, ये होगा x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 तो यही होगी ना, अभी अभी तो बताया ये होगी x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 8 यहाँ होगी, x इक्वल्स टू 8 यहाँ। अब ये 0 0 0 0 होता है। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन हमें बताना है जो इस लाइन और इस लाइन से बराबर दूरी पर हो, मतलब बीच में एक लाइन बनाई, ये लाइन इस इतना और इतना दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, तो ये काउंट करो, यहाँ से डिस्टेंस 4, यहाँ से डिस्टेंस 8, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो अगर इधर से 6 कम करूंगी तो कितना पड़ेगा, 2। भाई 8 में से 8 0 में से 8 है ना, 8 में से 6 कम करूंगी तो यहाँ क्या पड़ेगा, 2, तो यानी ये 2 0, तो यानी ये जो लाइन होगी, यहाँ जो लाइन होगी, यहाँ जो लाइन होगी वो होगी हमारी क्या, x इज इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 वो लाइन होगी। दोबारा देख लो, एक लाइन है, एक लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दिया है। अब क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू -4 जो कि ये है, एंड एक्स इक्वल्स टू 8 जो कि ये है,
तो यानी ये पॉइंट हमारा 8 0 होगा, ये पॉइंट हमारा -4 0 होगा, ये 0 0 होगा, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 8 है, 8 और 4 पूरा 12 है, पूरा 12 है तो आधा 6 होगा, आधा 6 है तो इधर से 6 कम कर दो, 6 कम करोगे इधर से तो 8 में से 6 कम होंगे तो ये 2 आएगा। तो लाइन कौन सी होगी, ये, और ये किससे जा रही है, इस पॉइंट से, तो x = 2 इसका इक्वेशन होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जितना आपको समझ में आया उसके अपने नोट्स बनाएं। अगर आप सक्सेस चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो हैंड रिटन सेल्फ नोट्स बनाओ। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और डेली रिवीजन करो। प्रैक्टिस क्लासेस देखो जो चैनल पर आ रही हैं, उनको देखो, उनसे भी सीखने को मिलता रहेगा, जो बेसिक बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हो। और ये बैच आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। व्हाट्सएप कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हो 6395334546 पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कराना है, क्या है। आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा जल्द ही, जब भी होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर देखने वाले हैं और ये बैच आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा आप लोगों की तरफ से एफर्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे, सपोर्ट मुझे मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ रहे होंगे तो कमेंट भी ज़रूर करोगे, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ें हम लोगों के लिए, ताकि हम मोटिवेट रहें। सबको मोटिवेशन चाहिए होता है, बिकॉज समटाइम्स सब लोग लो फील करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही।